इंडिया गठबंधन की बैठक को टाल दिया गया है। बैठक कल 6 दिसंबर को होने वाली थी और कुछ अहम लोगों के इस बैठक में नहीं पहुंच पाने की खबरें भी सामने आ रही थी, जिसके बाद में बैठक को फिलहाल टालने का फैसला लिया गया है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों को रविवार और सोमवार को मतगणना हुई, जो कि 5 राज्यों के रिजल्ट आए। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, वहीं कांग्रेस को तेलंगाना में, जबकि जेडपीएम को मिजोरम में पूर्ण बहुमत मिला है। रविवार को ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के सभी 28 दलों की बैठक को बुलाया था और आपको बता दें कि फिलहाल इस बैठक को टालना पड़ा है। इससे पहले जानकारी ये भी सामने आई थी कि कुछ नेता इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने वाली थी। माना जा रहा है कि बैठक में कई बड़े नेता नहीं जाने वाले थे, इसलिए बैठक को टाला गया। बैठक में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव शामिल नहीं होने वाले थे। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के जरिए घटक दलों का अनादर करने से कुछ पार्टियों के नेता नाराज भी हैं। वहीं अब इंडिया गठबंधन की अगली बैठक कब होगी, इसको लेकर अभी तक कोई भी तारीख नहीं बताई गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि 5 राज्यों की मतगणना के बाद गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को आगामी लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल अपने आवास पर बैठक बुलाई है और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के पार्लियामेंट्री लीडर की बैठक 6 दिसंबर को अब शाम 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी। इस बैठक में इंडिया गठबंधन पार्टियों के प्रमुखों की बैठक की तारीख का चयन भी सभी दलों से पूछकर कल किया जाएगा। इंडिया गठबंधन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि गठबंधन का भविष्य अब पार्टी तय करेगी, बाकी नेताओं से सलाह करके फैसला लेंगे। और जो लग रहा है, हाल में ही जो चुनाव के परिणाम आए हैं, इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है, और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रहीं, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है। इंडी गठबंधन को लेकर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि यह गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, जिसका जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि विपक्षी डिरेल हो चुका है और गठबंधन फेल हो चुका है। गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन है। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों का एक गैंग है, जिससे जनता का समर्थन नहीं प्राप्त है। जनता के दिलों में माननीय मोदी जी राज करते हैं और जिस प्रकार से मैं पहले भी कहता रहा हूं, भारत के मन में मोदी और मोदी जी के मन में विपक्ष बुरी तरह से हताश है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और जन जन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। इंडिया गठबंधन के दरार पर यूपी सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का कहना है कि यह सैद्धांतिक नहीं, स्वार्थ का गठबंधन था। ये मोदी हटाओ पर एक हुए, लेकिन किसको लाओ उस पर लड़ाई हुई थी। गठबंधन सिद्धांतहीन था और निजी स्वार्थों पर आधारित था। जब स्वार्थों की टकराहट होगी तो वहां शीजा बिखरेगा ही। वही हुआ। सिर्फ मोदी हटाओ एक सूत्री कार्यक्रम से कोई भी पार्टी चलती नहीं। कोई वैचारिक आधार होना चाहिए, एक वैचारिक चिंतन होना चाहिए। वहां पे चिंतन है कि मोदी हटाओ और मुझे बैठाओ। अब मुझे मैं किसको बैठाओ, यहां पर टकराव होता है।
एक लड़ाई मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कुर्सी की थी, तो वहीं दूसरी लड़ाई एसपी और कांग्रेस के बीच में अति आत्मविश्वास की थी, जिसमें अखिलेश यादव की बड़ी जीत हुई है। क्योंकि मध्य प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस सिर्फ इसीलिए हारी क्योंकि एसपी को उससे ज्यादा वोट मिले। कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। कांग्रेस मजबूत है तो वहां आपको समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ तलाक हो गया। बीजेपी धमाकेदार जीत का जश्न मना रही है, लेकिन विपक्ष में हार के मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है और सपा मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आईना दिखा रही है, क्योंकि जिस विवाद में दोनों दल आमने सामने आए थे, उस विवाद ने वो कहानी लिख दी है जिसके विलेन और हीरो दोनों विपक्षी दल हैं। क्योंकि विपक्ष की आपसी लड़ाई में मध्य प्रदेश इंडी गठबंधन के हाथ से छिन गया, जिस पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है। समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जो जहां दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। दावा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने सहयोगी क्षेत्रीय दलों को पास तक नहीं आने देना चाहती थी। कोशिश थी कि 23 के रास्ते 2024 में कांग्रेस बॉस की भूमिका में रहे, लेकिन जब अखिलेश, नीतीश और केजरीवाल को इसकी भनक लगी तो सबने अपने अपने प्रत्याशी कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतार दिए, जिसका परिणाम कांग्रेस के साथ ही अब देश के सामने है। लेकिन हर हार में किसी की जीत हुई तो वो समाजवादी पार्टी की जीत है, क्योंकि अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश के निवाड़ी में कांग्रेस की 17,157 वोट से हार हुई, तो यहां सपा को 32,670 वोट मिले। चांदला में कांग्रेस की 15,491 मतों से हार हुई, यहां भी सपा को 24,977 वोट मिले। और राजनगर में कांग्रेस की 5,867 वोटों से हार हुई, तो यहां भी साइकिल को 6,353 वोट मिले। यानी कि मध्य प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती तो परिणाम कुछ और ही होते। लेकिन कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंट नेता अखिलेश वखिलेश करने में लगे थे, जिसे अब समाजवादी पार्टी नतीजों से जवाब दे रही है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने में लेट हो गई थी, क्योंकि हमने पूरा समर्थन सहयोग कांग्रेस को दे दिया था। उन्हें समर्थन सहयोग चाहिए नहीं था, इसलिए उन्होंने हमारा तिरस्कार किया। तो अपनी पार्टी को स्थापित बनाए रखने के लिए और अपनी पार्टी की जड़ों को मजबूत करने के लिए अखिलेश जी ने प्रयास किया। ये तो कांग्रेस के ऊपर था। अगर उनको हमारी उपयोगिता नहीं महसूस होती तो समाजवादी पार्टी अपने विस्तार के लिए प्रयास करेगी, और हमने किया। राजनीति के जानकारों का भी मानना है कि कांग्रेस के नेताओं को गठबंधन के अहम पहलू अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से अजय राय और कमलनाथ ने अखिलेश यादव पर ओछी टिप्पणी की थी, वो गठबंधन में दरार की अहम वजह है। कमलनाथ जी ने जिस ढंग से एक उपेक्षा का व्यवहार किया, वो शायद कांग्रेस को भी महंगा पड़ा, क्योंकि उन्होंने वहां लगभग 70-71 प्रत्याशी खड़े कर दिए उस नाराजगी में, और वो उन्होंने वोट उनके काटे। तो अगर आप देखें तो 500, 700, 250 इतने वोटों से बहुत सी जगह मार्जिन रहा है। तो क्या अब अखिलेश यादव कांग्रेस से 2024 में बदला लेने वाले हैं? क्या उत्तर प्रदेश अब दोनों दलों के लिए बैटल ग्राउंड होने वाला है? लेकिन चुनाव परिणाम के बाद जो बयानबाजी हो रही है वो कुछ इसी ओर इशारा कर रही है।
अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के सीटों के बंटवारों की बात होगी तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के सामने ज्यादा मजबूती से अपनी बात रख पाएगी। यही नहीं, समाजवादी पार्टी सीटों के बंटवारे में मनोवैज्ञानिक रूप से कांग्रेस पर चढ़कर बात करेगी। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। एक तरफ चुनाव में मिली करारी हार के बाद में विपक्षी गठबंधन में अब टूट की स्थिति है, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और साथ ही तेलंगाना के चुनाव परिणामों पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर बीजेपी भी हमलावर है। लेकिन जिस तरह से मायावती ने चुनावी नतीजों को विचित्र, रहस्यमय और साथ ही अचंभित करने वाला बताया है, ऐसे में अगर बीएसपी के वोट प्रतिशत पर नजर डाले तो सवाल उठाने वाली तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव परिणामों पर सवाल खड़ा कर दिया है। मायावती इस चुनाव परिणाम को विचित्र बता रही हैं और कह रही हैं कि इस तरह के नतीजे अचंभित करते हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्थिति अलग थी लेकिन परिणाम अलग आया। ये एक रहस्यात्मक मामला दिखता है। मायावती ने चुनाव परिणाम के बाद चर्चा के नए विषय बनने की भी बात कही, जिस पर अब बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। तो अब वो राजनीति समाप्त हो गई, जो लोगों को बांटने की राजनीति होती थी। बांटने के नाम पर जिस प्रकार से केवल परिवार विशेष का ही भरण पोषण होता था, ये पूरा देश ने देखा। जाति के नाम पर परिवार चाहिए, परिवार में भी फिर अपना बेटा चाहिए, तो ये सब राजनीति अब बाहर निकल गए हैं। सत्ता जब मिलती थी तो केवल लूट के सिवाय कुछ होता नहीं था। कि अब नतीजे स्पष्ट रूप से कल सब आ चुके हैं और जनता ने प्रचंड बहुमत से तीनों राज्यों में सरकार बनाया है, तो निश्चित तौर पर जनता मोदी जी की और मोदी जी जनता को बहुत अच्छे से जान रहे हैं। दिल से दिल का तार जुड़ा हुआ है, वो नब्ज ही देखती रहेंगी यहाँ। दरअसल राजस्थान और मध्य प्रदेश में मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने पार्टी की कमान संभाली थी। मायावती ने यहाँ पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर होने की उम्मीद जताई थी, लेकिन दोनों ही राज्यों से पार्टी को निराशा झेलनी पड़ी। वहीं आकाश आनंद की लॉन्चिंग भी फीकी हो गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में 2018 की तुलना में प्रदर्शन करने से चूकती हुई नजर आई है। बहुजन समाज पार्टी का न सिर्फ वोट फीसद घटा है, बल्कि सीटों की संख्या भी उनकी घट गई है। राजस्थान में एक तरफ जहां बहुजन समाज पार्टी ने आधा दर्जन सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं पर ये जीत सिमट करके अब 2 पर आ गई है। दरअसल एमपी और छत्तीसगढ़ में बसपा ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन किया था। एमपी में बसपा ने 178 और जीजीपी ने 52 प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई बीएसपी। इसी तरह छत्तीसगढ़ में बसपा ने 53 सीटों पर चुनाव लड़ा, यहाँ भी खाता नहीं खुला। राजस्थान के नतीजे भी बसपा के लिए बेहद निराशाजनक रहे। यहाँ बीएसपी का खाता तो खुला, लेकिन हाथ आई तो सिर्फ 2 सीटें, जबकि 2018 में इन राज्यों में बीएसपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। अगर सीटों का खेल समझ नहीं आया तो वोट प्रतिशत देख लीजिए। बीएसपी को राजस्थान में सिर्फ 1.8% लोगों ने वोट किया, मध्य प्रदेश में 3.3%, छत्तीसगढ़ में 2.2%, तेलंगाना में 1.39% वोट ही बीएसपी को मिले, जबकि यही बीएसपी कभी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी। ऐसे में मायावती की तरफ से जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो 2024 के लिहाज से बेहद अहम है। साथ ही सवाल ये भी है कि पड़ोसी राज्यों में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, ऐसे में अकेले लड़ने का फैसला कितना सही है, या फिर मायावती अब इंडी गठबंधन का हिस्सा होने के बारे में सोचेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।